आज जो हमने देखना है ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या फ़र्क है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सबसे जो पहले हम देखते हैं इसकी देखते हैं डेफिनेशन। ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है? द नेटवर्क ऑफ द कंडक्टर carries the bulk electrical power from the generating power station to substation। अब ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होती? ट्रांसमिशन लाइन ऐसा नेटवर्क किसका कंडक्टर का जो क्या करे, जनरेट करे पावर स्टेशन से लेकर सब स्टेशन तक पावर को जनरेट करे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है द नेटवर्क ऑफ द कंडक्टर of the conductors carries electrical power from substation to the consumer एंड। ये क्या करता है? ये सब स्टेशन से उठाता है पावर को और जहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वहाँ तक ये पहुँचाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है हमारे पास, अगर हम देखें सिंगल फेज और थ्री फेज के अंदर, द ट्रांसमिशन system requires a three-phase three wires। इसके अंदर कौन सा कनेक्शन होता है? इसके अंदर डेल्टा कनेक्शन होता है। थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इसके अंदर होता है, जिसको हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा होता है? थ्री फेज फोर वायर या फिर सिंगल फेज, जिसको हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसकी जो करंट की कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है? हाई है। हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। और जो ये है इसकी लो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, लो वोल्टेज, इसका लो वोल्टेज भी लो है एंड करंट लो, करंट की भी लो है। करंट की भी लो
है कैपेसिटी और वोल्टेज की भी लो कैपेसिटी, और इसकी क्या है, इसकी हाई है वोल्टेज की भी। उसके बाद हम देखते हैं इसका जो कंडक्टर का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, थिकर होता है। ट्रांसमिशन लाइन्स आर थिकर देन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और जो ये है ये थिनर होता है, किससे, थिनर देन किससे, ट्रांसमिशन लाइन से। ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो होती है टाइप्स, वो कौन कौन सी होती है ट्रांसमिशन लाइन की। इसके अंदर ये तीन इसकी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स। सबसे पहली टाइप्स कौन सी होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। दूसरी कौन सी टाइप होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तीसरी हमारे पास कौन सी होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है रेडियल रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। दूसरी टाइप कौन सी होती है इसकी, रिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तीसरी हमारे पास कौन सी होती है, इंटर कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसकी ये 3 टाइप्स होती हैं। उसके बाद जो करंट का कंडक्शन का होता है, हमारे पास कितना लेवल होता है, दे कंडक्ट करंट एट 69 किलो वोल्ट और मोर। जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कितना करंट कंडक्ट करती है, 69 किलो वोल्ट या उससे ज़्यादा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे कंडक्ट लेस देन 69 किलो वोल्ट, ये काम करती है। उसके बाद देखें इसकी जो ये इंसुलेशन देखें, इट इज़ नॉट इंसुलेटेड, ये इंसुलेटेड नहीं होता, लेकिन ये इंसुलेटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन होती है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कितना होता है डिस्टेंस वगैरह, ट्रांसमिशन लाइन जो करती है ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ, इट ट्रांसफ़र लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस।
ये ज़्यादा अमाउंट करती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट ट्रांसफर्स small amount of power over a short distance। ये कम अमाउंट करती है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, a high length tower is mostly constructed to support overhead transmission lines। इसकी क्या होता है, इसका हाई लेंथ टावर होते हैं जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए। और अगर इसका देखें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, a small length tower is mostly constructed to support overhead distribution line as compared to the transmission line towers lines tower। ये स्मॉल लेंथ को करते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।